ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे, फिर 12 से 16 श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपद्रेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारसोऽयमीदृशः। नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारसोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारसोऽयमीदृशः। एतद्योरयदुपादानम् एकं सूक्ष्मसदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारसोऽयमीदृशः। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः विचारसोऽयमीदृशः। क्या कहते हैं शास्त्रकार? कहते हैं विचारसोऽयमीदृशः। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। यह विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है, जिसे हम कभी असत्य न ठहरा सके, वही सत्य है। माने त्रिकाल अबाधित जो है वही सत्य है। हम किसको असत्य नहीं कह सकते। किसी भी स्थान में एक वस्तु है, वह दूसरे स्थान में नहीं है, तो उसका नहीं होना उसका सातत्य नहीं दर्शाता। एक समय में है, वो किसी दूसरे समय में नहीं है। एक वस्तु में जो है वह दूसरी वस्तु में नहीं है। एक परिस्थिति में जो है वह दूसरी परिस्थिति में नहीं है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम कभी असत्य न ठहरा सके। माने देश काल वस्तु परिस्थिति कहीं पर भी जिसका बाद न हो, जिसको हम असत्य न कह सके, त्रिकाल अबाधित हो, उसी का नाम सत्य है। तो ऐसी तो एकमात्र वस्तु हम है। हम अपने को कभी असत्य सोच भी नहीं सकते और हम अपने आप को कभी असत्य बना भी नहीं सकते। अतः अपना आपा ही सत्य है। अपना आपा माने अपना आप, अपना आप माने अपना होना ही सत्य है। अपना अस्तिपना ही सत्य है, अपना अस्तित्व ही सत्य है। अपना होना मात्र, अपना अस्तित्व मात्र सत्य है। अच्छा, ये अस्तित्व, अपना होनापन कैसा है? तो इसके विषय में कहा अहम एकः, हम एक ही है। तो ये जो विविधता भासमान हो रही है वह क्या है? वह सिर्फ और सिर्फ मैं का प्रतिफलन है, मैं का आभास मात्र है। मैं ही इस अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। मैं माने आत्मा, आत्मा ही विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। या तो ये कह दो कि आत्मा ने ही, परमात्मा ने ही ये विविध वेश धारण किए हुए हैं। गीता जी में भगवान ने इसीलिए कहा कि हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ।
क्षेत्र तो सभी है, बहुत सारे क्षेत्र है, लेकिन उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, उसमें निवास करने वाला, हृदय गुफा में अभिव्यक्त होने वाला मैं करके जो सतत अभिव्यक्त हो रहा है, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, वह मैं करके जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, वह मैं आत्मा ही सत्य है। उसको कभी हम असत्य नहीं कह सकते। वह कैसा है? एक, अहम एक। देखो, एक तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस एक में भी विविधता है। तो ऐसा एक नहीं जिसमें कोई दूसरापन ना हो, अद्वितीय एक, वह मैं हूँ। सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, ऐसे एक एक तो बहुत है, मगर मैं वैसा एक नहीं हूँ। लेकिन कैसा मैं एक हूँ? एकम एव अद्वितीय, अद्वितीय ही एक मैं हूँ, जिसका कोई द्वितीय नहीं है, जिसमें कोई दूसरा नहीं है, था नहीं, हो सकता नहीं। आई एम नॉन ड्यूअल सुप्रीम रियलिटी, ऐसा कहते हैं कि मैं परम अस्तित्व हूँ, परम वास्तविकता हूँ। मैं एक हूँ, अनेक अनेक में जो एक छिपा हुआ है वह मैं हूँ। अनेकता तो है, जगत में दिख रही है, अनात्मा की अनेकता है, लेकिन उस अनेक अनेक में जो एक है वह मैं हूँ। और फिर भी अनेक से अभिन्न हूँ। देखो, उससे मैं भिन्न नहीं हूँ, उससे अभिन्न हूँ। अनेक में एक अभेद तत्व, जिसमें कोई दूसरा नहीं है, ऐसा अभेद तत्व मैं हूँ। आम एक कहने का तात्पर्य है कि मैं पूर्ण हूँ, अनेक में हूँ, सब में हूँ, कहीं पर नहीं हूँ ऐसा नहीं है। माने मैं कहीं आधा अधूरा नहीं हूँ। किसी एक में भी अगर मैं ना होता, मैं माने आत्मा ना होता, तो वह अपूर्ण हो जाता। कैसे? एक में नहीं हूँ माने इतना में मर्यादित हो गया, मेरी लिमिट हो गई, मेरी सीमा हो गई, मेरा अंत हो गया। तो परमात्मा तो अनंत है, असीम है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई मर्यादा नहीं, उसका कोई अंत नहीं। कोई एक में अगर नहीं है तो वह एक उसका दायरा मर्यादित कर देगा, अंत कर देगा। तो ऐसा एक में नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसा एक हूँ? पूर्ण हूँ। अहम एक कहने का तात्पर्य हुआ मैं पूर्ण हूँ, अपूर्ण नहीं हूँ। जब पूर्ण हूँ कहते हैं तो अपूर्ण नहीं हूँ, ऐसा हमें समझ ही लेना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या ख्याल होता है कि मैं पूर्ण हूँ। हाँ, मैं पूर्ण तो हूँ, लेकिन यहाँ पूर्ण हूँ बस। जैसे समझो कि मैं इस गृह का पूर्ण मालिक हूँ, पूरा मालिक हूँ, मतलब किचन का भी मालिक हूँ, लिविंग रूम का भी मालिक हूँ, बेडरूम का भी मालिक हूँ, बाथरूम का, सब यहाँ की हर चीज़ का मैं मालिक हूँ, टेबल का, कुर्सी का, पुस्तक का, सब का, यहाँ का मैं पूर्ण मालिक हूँ। लेकिन कहीं और जगह का मैं मालिक नहीं हूँ, तो यह अपूर्ण हो गया। तो ऐसा नहीं, मैं पूर्ण हूँ, इसमें मैं अपूर्ण नहीं हूँ। कहीं पर भी, किसी काल में, किसी स्थान में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में मैं अपूर्ण नहीं हूँ। क्योंकि कभी दो पूर्ण नहीं हो सकते। दो पूर्ण होंगे तो मर्यादित, परिच्छिन्न हो जाएंगे, अपूर्ण हो जाएंगे। एक किसी दूसरे को परिच्छिन्न कर देगा, अपूर्ण कर देगा। इस तरह अहम एक कहने का गंभीर गहन रहस्य यही है कि मैं पूर्ण हूँ। अहम एक माने मैं पूर्ण हूँ। देखो, यही एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की अगर कोई है, तो हम पूर्ण है यह हम नहीं जानते। अब जान लिया तो मानते नहीं। जो जानते हैं उसको मानने भी लग जाए तो बात समाप्त हो जाएगी। मैं पूर्ण हूँ यह नहीं जानना सभी समस्याओं का बीज कैसे है? तो देखो कि मैं अगर समझता हूँ कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पूर्ण होना पड़ेगा। तो पूर्ण होने के लिए मैं जो भी करता हूँ सब पूर्ण होने के लिए ही तो करता हूँ।
मैं पूरा मजबूत नहीं हूं तो मैं जिम में जाऊंगा। मैं पूरा धनवान नहीं हूं तो मैं धन कमाऊंगा। मैं पूरा कीर्तिमान नहीं हूं तो मैं कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा ये सब कमाऊंगा। उसके पीछे हम दौड़े रहते, उस सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहते, जो कभी सफल होने वाला नहीं है। छलनी में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कभी भरेगा क्या? नहीं, वो नीचे से निकलता ही जाएगा। तो उसी तरह कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई घटना मुझे पूर्ण नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? मैं जान लूँ कि मैं पूर्ण हूँ, बस यही एक चीज़ हमें पूर्ण। अगर मैं पूर्ण नहीं हूँ तो मुझे पूर्ण होने की इच्छा होगी, कामना होगी, और कामना सभी समस्याओं का बीज है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना पूर्ति करने गए, नहीं हुई तो हम सोचेंगे कि क्यों नहीं हुई, कौन बीच में आ गया, किसने विघ्न डाला। जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जो भी निमित्त है हमारी कामना पूर्ति में बाधा डालने वाला जो है निमित्त बना, उसके प्रति हमारा क्रोध प्रकट होगा। हमारी कामना पूर्ति में बीच में आने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाले के प्रति क्रोध, तो काम से ही क्रोध होता है। किसी को अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत गुस्सेला है, तो समझ लेना कि वह बहुत ही कामना युक्त है। अनेक कामनाओं के साथ हम जुड़े हैं, तो कोई ना कोई कामना तो अधूरी, कोई सब पूरी तो होती नहीं, ज़्यादातर तो आधी अधूरी ही रह जाती है। तो जब अधूरी रहती है तो निमित्त के ऊपर हम क्रोधित होते हैं, तो उसके नाक की नोक पर गुस्सा बैठा रहता है, माने वह बहुत कामना युक्त है, कामी है कह लो। काम से क्रोध उत्पन्न। अगर कामना पूर्ण हो गई तो और चाहिए, क्योंकि उसमें पूर्ण हो गई तो हमें संतुष्टि हुई, हमारे अहंकार को पुष्टि मिली, तो और चाहिए, माने लोभ उत्पन्न होगा। कामना के दो पुत्र, क्रोध और लोभ। अब उसकी भी परंपरा आगे चलती है। जब दोनों आ गए तो उसका पौत्र मोह उत्पन्न होगा ही होगा। हमारा है उसके प्रति मोह, जो हमें नहीं मिला उसके प्रति मोह। मोह माने मूढ़ता, विवेक आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ से सना हुआ आदमी, भरा हुआ आदमी मूढ़ ही हो जाएगा ना, मोहित ही तो होगा। और मूढ़ को सारा सार का विवेक नहीं रहता। अविवेक को ही तो मूढ़ता कहते हैं, अविवेक को ही तो भ्रम या कह लो जो भी। तो ये अविवेक उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, और उसकी एक बहन भी पैदा होगी जिसका नाम है हिंसा। जब आदमी मूढ़ हो जाता है तो किसी भी तरह हमें चाहिए, सही रास्ते से नहीं मिल रहा तो गलत रास्ते से चाहिए, बस गलत रास्ते से प्राप्त करने का प्रयत्न ही हिंसा है। किसी को ठग लेना हिंसा है, किसी से झूठ बोलकर प्राप्त कर लेना हिंसा है, दंभ करना हिंसा है, मारना, काटना, पीटना तो हिंसा है ही, छीन लेना तो हिंसा है ही। लेकिन अयोग्य तरीके से, अधर्म के रास्ते से प्राप्त कर लेने की जो झंखना है, उसी का नाम तो हिंसा है। तो काम, उसके पुत्र हुए क्रोध और लोभ, उसके भी बेटे बेटी हुए मोह और हिंसा। बस ऐसे चलता रहता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये परंपरा पूरी चलेगी। पूरी आसुरी संपत्ति व्याप्त हो जाएगी। क्यों हुआ भाई ऐसा? पतन की गर्ता में हम क्यों गिर गए? पाताल तक गिरते गिरते, सरकते सरकते, फिसलते फिसलते क्यों चले गए? तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? कामना से। कामना क्यों हुई? अपूर्णता के एहसास से कारण। तो अपूर्णता हमारे में नहीं है, हम पूर्ण है, अहम एक है। इसका इतना बड़ा गहरा अर्थ हमें समझना चाहिए। जो पूर्ण होता है वही एक होता है और वही अद्वितीय भी होता है। माने जो कुछ भी है वह सब उसके अंदर समाविष्ट है, उसी को तो पूर्ण कहते हैं। सब इसमें समाविष्ट हो गया।
और जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगा, सब उसमें आ जाता है। और तब वह क्या हो जाता है? परम हो जाता है। परम माने बृहत, बृहत माने ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। अपने आप को परम जान लेना, अपने आप को ब्रह्म जान लेना ही एक होना है, पूर्ण होना है। और ऐसे अगर हम पूर्ण है तो हमारे सिवा कुछ और रहेगा ही नहीं। हम अलग अलग रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। जैसे एक शरीर को ही देख लो, अभी हम अपने आप को इतना सा मानते हैं तो हम इस मुंह के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं, इस कान के रूप में भी हम ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, इस हाथ के रूप में भी हम ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, हम इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त हो रहे हैं, हम मन बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त। ये सब हमारी पाँव, कमर, पीठ सब हमारी अभिव्यक्ति के पहलू है। तो उसी तरह अगर मैं पूर्ण हूँ तो पूरा जगत मेरी अभिव्यक्ति के विविध पहलू मात्र है। ये मैं ही हूँ, जैसे ये हाथ में हूँ, ये पाँव में हूँ, उसी तरह पूरी समष्टि में हूँ। तो ये बृहत हो जाना ही ब्रह्म होना है। ब्रह्म होना माने जान लेना, बृहत्वात् ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर सभी कामनाओं की समाप्ति होती है और ब्रह्म एक ही होता है। मैं एक हूँ माने मैं पूर्ण हूँ, माने मैं ब्रह्म हूँ, अद्वितीय हूँ, जिसमें दूसरा था नहीं, दूसरा है नहीं, दूसरा कोई हो सकता नहीं। तो इस तरह से सब पूर्ण, जैसे पूर्ण से सब आच्छादित है, जैसे आकाश से सब आच्छादित है, हर जगह आकाश तो है ही, आकाश में सब, आकाश सब में व्याप्त है। इसलिए सापेक्ष दृष्टि से आप आकाश को पूर्ण कह सकते हैं। तो निरपेक्ष पूर्ण वह तो मैं ही हूँ, इसलिए आकाश कभी दो नहीं हो सकते। देखो, तो उसी तरह यदि आकाश दो होते तो दोनों एक दूसरे को मर्यादित करते, अपूर्ण हो जाते, अंतवान हो जाते, अनंत नहीं रहते। सो विचार करना चाहिए कि मैं एक हूँ और इसलिए मैं पूर्ण हूँ। अपूर्णता मुझ में है ही नहीं, मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकती। मुझ में अगर कोई अपूर्णता नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, तो मुझ में से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। देख लो, अब समुद्र के अंदर आप डुबकी लगा दो, 1-8 किलोमीटर नीचे चले जाओ, वो जो मास्क वास्क पहनते सब पहनकर, ऑक्सीजन लेकर, अब वहाँ जाकर आप अंजलि में पानी भरो। कहाँ से लिया? समुद्र से। और दूसरी जगह ऐसा करके यहाँ से भरो और यहाँ डाल दो, तो क्या हुआ? न तो उसमें से अंजलि भरने से कुछ घटा, न अंजलि उसमें डालने से कुछ बढ़ा। उसमें से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी का नाम पूर्ण है। ऐसा समझने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें असलामती का भय रहता है। मेरा कुछ छिन जाएगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं पिट जाऊंगा, मैं ठग जाऊं, कोई मुझे ठग लेगा। तो ये सब भय कब रहता है? जब हम अपूर्ण है। अगर मैं पूर्ण हूँ तो मुझ में कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, मुझसे कुछ घटाया नहीं जा सकता। जहाँ कोई अन्य ही नहीं है वहाँ बढ़ावे घटावेगा भी कौन? देखो, कोई दूसरा ही नहीं है तो घटाएगा कौन, बढ़ाएगा कौन? और बढ़ाकर फिर डालेगा कहाँ, घटाकर फिर डालेगा कहाँ? और दूसरा कुछ लाए भी कहाँ से? कोई दूसरा लाए, कोई दूसरा है ही नहीं ना, तो दूसरा लाए भी कहाँ से? एक में दूसरा देश नहीं है, तो कम करके घटा के हम डालेंगे कहाँ पर? दूसरा कोई काल नहीं है तो कब निकालेंगे? दूसरा कोई स्थान नहीं है तो कहाँ रखेंगे? तो यदि कुछ बढ़ाया घटाया जाता हमें लगता है तो वह पूर्ण से ही लेना पड़ेगा और पूर्ण में ही रखना पड़ेगा। इसीलिए देखो, महात्मा लोग जब हमारे यहाँ आते हैं ना, तो हम उसका हर एक आश्रम में कहीं पर भी कोई बड़े महात्मा आते हैं तो पूर्ण कुंभ से उसका स्वागत करते हैं। पूर्ण कुंभ माने वहाँ तो पानी नहीं होता, कुंभ में घड़े में मटके में थोड़ा श्रृंगार करके उसको सजा कर उसके अंदर पानी रखकर ऊपर नारियल श्रीफल इत्यादि रखकर पूर्ण कुंभ से स्वागत करते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे घड़ा समुद्र के अंदर, मान सरोवर के अंदर डुबा दिया जाए
तो घड़े के अंदर पूरा भरा हुआ जल है, घड़े के ऊपर, घड़े के नीचे, घड़े के आजू बाजू, आगे पीछे जल ही जल, पानी पानी। बस उसी तरह है महात्मा, आप पूर्ण है। आपके अंदर ज्ञान, आपके बाहर ज्ञान, आपके आजू बाजू ऊपर नीचे, बस ज्ञानमय आपका व्यक्तित्व है। अज्ञानमय आपका, आप व्यक्तित्व भी नहीं है, समष्टि में आप समाये हुए हैं, समष्टि आप है। तो इसलिए पूर्ण कुंभ से उसका स्वागत किया जाता है। तो कहाँ से निकालेंगे, कहाँ डालेंगे, कहीं जगह ही नहीं ना, पूरा का पूरा भरा पूरा है। तो उसमें न तो कुछ, पूर्ण में न तो कुछ घटाया जा सकता है, न तो बढ़ाया जा सकता है। तो घटाया नहीं जा सकता माने भय समाप्त, बढ़ाया नहीं जा सकता माने कामना समाप्त। तो अभय में अवस्थित हो जाने का, प्रतिष्ठित हो जाने का नाम ही तो ज्ञान है। तो अभय में हमें 3 चीज़ें इफेक्ट करती है। देखो, हमें मृत्यु का भय सताता है, छीन जाने का, कट जाने का, पिट जाने का, असलामती का भय लगता है, क्योंकि हम जानते नहीं हम सत्य स्वरूप है। हम तो कभी नहीं थे, ऐसा था ही नहीं, कभी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। हम थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। उसी को अबाधित सत्य कहते हैं। अगर सत्य स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाए तो सलामती की कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई भय नहीं रहेगा। हम अपने चित्त स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम पराधीनता का अनुभव करते हैं, बेवकूफ़ी का अनुभव करते हैं, हम अपने आप को अज्ञानी मानते हैं, जानते भी हैं, मानते हैं। तो ये भी अगर हम अपने चित्त स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को जान ले तो ये भी नहीं रहेगा, परिचिंता नहीं रहेगी। हम अपने आप को सुखी दुखी मानते हैं, हम अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं जानते, जानने के बाद भी नहीं मानते, इसलिए हम सुख दुख के पीछे भागे दौड़े रहते हैं। तो अपने स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अपने सत्य चित्त आनंद स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का, अखंड एक रस आनंद स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ही ये सब समस्याएं खड़ी हुई है। अगर हम जान ले अहम एक ह, मैं एक हूँ माने अहम पूर्ण ह, मैं पूर्ण हूँ, तो न तो भय रहता है, न तो कोई दूसरा परिच्छिन्न करने वाला रहता है, न तो कोई सुखी दुखी करने वाला रहता है। तो ऐसे पूर्ण कुंभ का सिंबल देकर महात्मा को हम कहते हैं कि आप पूर्ण हो। तो हर एक व्यक्ति पूर्ण है, लेकिन जानता नहीं। कोई कोई जानता भी है तो मानता नहीं। बस जानी हुई बात को मान लेना, इसी का नाम है दृष्टि परिवर्तन। ज्ञान और कोई कार्य नहीं करता, मात्र दृष्टि परिवर्तन करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अभी क्या हमें, मैं जीव हूँ। जीव माने परिच्छिन्न, मर्यादित, जन्मा हुआ, मरने वाला, कर्ता भोक्ता प्रमाता, ये सब मैं हूँ, सुखी दुखी। तो ये सब हमारे जीवपने का नाम, संसारी में संसारी हूँ, इसमें से मुक्त होकर मैं ब्रह्म हूँ, यह जानकर मान लेना ही मुक्ति। अहम एक ह, मैं एक हूँ, इसमें ये सब चीज़ें आ जाती है। और अगर एक ही है तो कितना बड़ा होगा, पूर्ण व्याप्त होगा, पूरा प्रसारित हुआ होगा। पूर्ण व्याप्त, पूर्ण प्रसारित जो होगा वो हो सूक्ष्म होगा। हर जगह वहाँ, हर जगह जिसकी उपस्थिति होती है। ऐसा आकाश कितना सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तभी तो हर जगह है। अगर स्थूल होता तो हर जगह नहीं हो पाता, हर जगह में घुस पाना मुश्किल हो जाता। तो जो व्याप्त होता है वह सूक्ष्म होता है। हम एक, अगर मैं एक हूँ, एक ही हूँ तो सर्वव्याप्त हूँ, और सर्वव्याप्त हूँ तो मैं सूक्ष्म होना ही चाहिए। अहम सूक्ष्म। दूसरा शब्द यहाँ पर कहा गया अहम सूक्ष्म। अहम एक बार कहा, फिर कहा एक सूक्ष्म, ज्ञाता, साक्षी, ये सब। तो अहम सबके साथ जाता, अहम एक, अहम सूक्ष्म, अहम ज्ञाता, अहम साक्षी, ये सब के साथ अहम लगेगा। अहम की पहचान कराई जा रही है, मैं कौन हूँ। यही जानना मुख्यतः ज्ञान का
हेतु रहता है। मैं को जान लिया, जीव को जान लिया तो जगत अपने आप जानने में आ जाएगा, जगदीश अपने आप जानने में आ जाएगा, क्योंकि तीनों तीन नहीं है, एक ही की ये तीन अभिव्यक्तियां कह लो, प्रतिबिंब कह लो, आभास कह लो, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा, एक ही मैं, अहम एकः, वही अहम सूक्ष्म कह के फिर यहाँ पर आगे बताते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।